से श्लोक तो मैंने सुना दिया। This call is now being. सुनाइए, श्लोक सुनाइए। तो आप सभी लोग का प्यार भरा नमस्कार मेरा, और आज के इस योगा एट 7 AM के सेशन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक से शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए पद्मासन में बैठ जाएंगे और हाथों को जोड़ लेंगे और फिर आंखें बंद करके श्लोक का उच्चारण करेंगे, पतंजलि श्लोक का। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपभाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि पतञ्जलिरानुतस्मि प्राञ्जलिरानुतस्मि। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और फिर हम लोग बढ़ते हैं सूक्ष्म आसन की ओर। और तो सूक्ष्म आसन करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है पद्मासन में बैठ जाएंगे और फिर हाथों को ऊपर कर लेंगे और इस तरीके से मुट्ठी बंद और खोलेंगे करीब 10 बार। और फिर अप एंड डाउन। उसके बाद हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद हम लोग जो है कंधों पे हाथ रखेंगे इस तरीके से और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज हो जाने के बाद हम लोग आएंगे नेक की एक्सरसाइज पे। नेक की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट इस तरीके से करेंगे आराम आराम से। इसके बाद हम लोग करेंगे अप एंड डाउन। और इसके बाद हम लोग करेंगे हाफ रोटेटिंग। यहाँ पे हमारे नेक की एक्सरसाइज की समाप्ति होती है, लेकिन एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि कभी भी अपनी गर्दन को इस तरीके से झटके से न मोड़े, क्योंकि उसमें जो है पेन हो जाता है और वो वैसी की वैसी ही रह जाती है। तो अब हम लोग करेंगे आइज की एक्सरसाइज। आइज की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग करेंगे स्टार्टिंग के लिए इस तरीके से हाथ रखने के बाद आंखों को क्लिक करेंगे।
बाद कुछ इस तरीके से पैरों को फैला लेंगे आगे की तरफ और फिर दौड़ना शुरू करेंगे ताकि घुटनों में कहीं दर्द हो या फिर एड़ियों में दर्द हो या फिर टोज में दर्द हो पैर की तो वो खत्म हो जाए। तो यहीं पर सुषमा आसन की समाप्ति होती है। धन्यवाद। अब मनीषा आज के कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं उनकी घोषणा करें। मनीषा, आज के कार्यक्रम को कौन संचालित करेंगे? आसन सर, आज जानवी करेगी सारे आसन। ठीक है जानवी बेटा। तो हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं। सबसे पहले अपना हाथ जोड़ें और ओम सूर्य को प्रणाम करें। ओम सूर्याय नमः। फिर सांस भरते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को टच करें और फिर उसके बाद जमीन पर रखकर अपना बायां पैर आगे और ऊपर देखें। उसके बाद पर्वत आसन। उसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। अब उसके बाद अपना दायां पैर आगे लाएं और ऊपर देखें। उसके बाद फिर पैरों को छूते हुए नीचे गिरें। ओम सूर्याय नमः। इसको हम 2 बार करेंगे। एक बार फिर करते हैं। ओम सूर्याय नमः। उसके बाद पर्वत आसन। फिर दायां पैर आगे। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपना दायां पैर को इधर रखें और उसके बाद अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। अभी हम दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे नीचे आना। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले हमको इस तरीके से सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है और फिर अपने टोस पे खड़े होना है। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। उसके बाद हम 3 बार करेंगे। एक और बार फिर करेंगे। योगा करते समय आपस में बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम करेंगे नौका आसन। नौका आसन करने के लिए हमें बहुत अच्छे बच्चे।
बहुत सुंदर। जहाँ दो लोग हैं वहां आपस में इंश्योर करें कि बातें ना हो। बहुत अच्छा। करते समय ध्यान रखेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, नौका की पोजीशन बनाएंगे और फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस जाएंगे। इसका ध्यान रखेंगे। श्वास लेते हुए नौका की पोजीशन और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जाना है। झटके में नहीं उठना है। और ध्यान कैमरे की तरफ मत देखिए। आप लोग अपने अंगूठे की तरफ देखना है। टोज है उसको देखना है। ठीक है, बहुत सुंदर। जहां दो लोग हैं वहां वार्तालाप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन करने के लिए चक्रासन की स्थिति में आ जाएंगे धीरे धीरे। और हर आसन के बीच में थोड़ा सा विश्राम, हल्का सा विश्राम, 1 मिनट का विश्राम ले लेना बेटा, इसलिए कि बॉडी रिलैक्स हो जाए। ठीक है। ओके सर। तो हम लोग 1 मिनट का विश्राम करेंगे। चलिए अब हम चक्रासन करते हैं। चक्रासन करने से पहले आप अपने कपड़ों को सही कर लें। सबसे पहले अपने हाथों को शोल्डर रखना है। उसके बाद अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है और फिर उसके बाद सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ये हम 3 बार करेंगे। चक्रासन बहुत सुंदर। भाव्या हमेशा साइड से किया करो बेटा, आसन साइड से किया करो भाव्या। अब हम करेंगे धनुरासन। सबसे पहले हमें पेट के बल लेटना है और अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ लेना है। फिर अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आना। ये भी हम 3 बार करेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे इस लेट कर। बहुत सुंदर भाव्या, बहुत बढ़िया। भाव्या को मैंने दिखाई दिया, बहुत अच्छा किया। और जाह्नवी ओके आराम की मुद्रा में है, बहुत अच्छे। रीति आराम की मुद्रा में है। शांताचार्य आराम की मुद्रा में है। भास्कराचार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं स्क्रीन पर, कोई बात नहीं है। अब हम करेंगे तितली आसन। तितली आसन करने के लिए हमें सबसे पहले इस अपने पैरों को इस तरीके से इधर रखेंगे।
इधर रखेंगे और हम इसे एकदम पास में ले आएंगे इधर, और फिर अपने पैर हाथों से इसे पकड़ लेंगे और फिर उसके बाद इसको अब जमीन पर टच करने का प्रयास करेंगे। हाँ, बटरफ्लाई बहुत अच्छा। जिनको स्ट्रेचिंग करना हो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है ये। ये हम 1 मिनट तक करेंगे। पैर ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, तितलियां जैसे पंख अपना फैलाती है, इसलिए इसको बटरफ्लाई आसन भी कहते हैं। बटरफ्लाई है ना, तितलियां उड़ रही हैं, देखो बाग से तितलियां आ गई हैं कमरे में। इसके बाद हम करेंगे उष्टासन। उष्टासन करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से घुटनों पर बैठ जाए और फिर उसके बाद अपने हाथों कैमरा हमेशा साइड में रखा करो बेटा, है ना। हाँ, साइड से लिया करो, सामने से कैमरा मत रखा करो। बहुत अच्छे, जान भी बहुत सुंदर। से सांस छोड़ते हुए वापस आए। फिर सांस उष्टासन के बाद हम अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले हमको लेट जाना है। उसके बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद हमको हलासन की स्थिति करनी है। और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर। फिर उसके बाद दोबारा से हम थोड़ा पीछे जाएंगे और फिर उसके बाद ये हम 3 बार करेंगे। आप अपने टोस को देखेंगे जब आप सर्वांगासन की स्थिति में होंगे। फिर धीरे धीरे पीछे। एक बार फिर करेंगे। थोड़ी देर आराम करेंगे। अब उसके बाद हम करेंगे रोलिंग ऑन द बैक। हमारे सर्वांगासन करने से जो जितने भी बैक में पेन हुआ है तो इसके लिए हम करेंगे रोलिंग ऑन द बैक। हमें इस तरीके से पहले बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद ऐसे। निशांत जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन है। इसके बाद हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से रखें अपने पैरों की स्थिति, और फिर उसके बाद हमें जो मेरा राइट पैर ऊपर है तो मतलब हमें अपना राइट पैर ऊपर रख के हमें इस तरीके से इसे छूना है।
रखनी है। फिर हम अपना बायां पैर ऊपर रखेंगे और बाएं हाथ को भूमुखासन के बाद हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से बैठ जाए और फिर हमें अपने सांस भरनी है और फिर छोड़नी है। अब हम करेंगे हमसे करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से लेट जाएंगे, इस तरीके से लेट जाएंगे और अपने घुटने मोड़े रखेंगे और वो सेतु बंद सर्वांगासन। पैर को पकड़ के इस तरीके से ऊपर, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए नीचे आएं। ये हम 3 बार करेंगे, एक बार आप 3 बार एक बार। इसके बाद हम करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं। सबसे पहले थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ बेंड हो जाना है। फिर हमें अपना दूसरा पैर इस तरीके से रखना है और फिर हाथों को इस तरीके से रखना है। अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति उत्तम, गुड, बहुत अच्छे। 1 मिनट तक शांत, खड़े रहेंगे। दिखाई नहीं दे रहे। बहुत सुंदर। आप प्रैक्टिस कीजिए, जिनको नॉक में की समस्या उनको ठीक करना चाहिए। अब इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम प्राणायाम करने के लिए थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आसना के बाद हम थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। जी, तो मैं एक आसन इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, पूर्ण भुजंगासन। इसको करने के लिए सबसे पहले वही हम लोग धनुरासन की तरह लेट जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर जो है इस तरीके से ऊपर उठ जाएंगे और फिर पैरों से अपने सर को छूना है। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे रखेंगे। इसे एक और बार करेंगे, इस तरीके से उठ जाएंगे और फिर पैरों को इस तरीके से रखेंगे और उससे सर को छूने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। धन्यवाद। अब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं। हमें अपनी ध्यान की मुद्रा रखनी है। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपाल आंखें बंद कर लें और हमें सांस छोड़नी है और लेनी है।
हम 3 राउंड में करेंगे। हमारा एक राउंड पूरा हो गया है। हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। अब हम तीसरा राउंड करेंगे। अब हम उसके बाद करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमें वही सेम ध्यान की मुद्रा में बैठना है और फिर उसके बाद हमें तेजी से सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। उससे हमारे कंधे ऊपर और नीचे होंगे। अब उसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी सारी सांस बाहर ले लेनी है और फिर उसके बाद गर्दन को नीचे की तरफ करके सिकोड़ लेना है और फिर सांस लेनी है। ये हम 3 बार करेंगे। अब उज्जाई प्राणायाम के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हमें अपने थंब से हमें अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है और फिर उसके बाद हमें अपनी इस वाली उंगली से हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करना है। तो जब हम ये बंद करेंगे तो हमें यहाँ से सांस लेनी है और जब ये बंद करेंगे तो यहाँ से छोड़ना है। ये हम 5 बार करेंगे। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हम नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने थंब से हमारे कान बंद करने और बाकी की 3 उंगलियों से हमें अपनी आँख बंद करनी है और इस उंगली से हमें अपने आईब्रो के ऊपर रखना है। ये हम और फिर उसके बाद हमको मुंह बंद करके ओंकार करना है। तो सबसे पहले ये हम 5 बार करेंगे, या आँख पे और ये वाली आईब्रो के ऊपर।
इसके बाद हम अब करेंगे ओंकार। ओंकार करने के लिए हमें ध्यान की मुद्रा में बैठना है और फिर हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम 2 से 3 मिनट तक मेडिटेशन करेंगे। इसके बाद हमें अपनी आंखें बंद रखनी है, अपने हथेलियों को घिसना है। इससे जो भी हीट आएगी हमें उस हीट से पूरे शरीर को छूने का प्रयास करना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और एक बात जो मुझे अच्छी लगी, बहुत ही शांत चित्त होकर सारे आसन को कराया। और दूसरी बात, थोड़ी सी मैं जो कहना चाहूँगा, थोड़ा सा गैप होना चाहिए आसनों के बीच में, ताकि जो नए आसन जो इंट्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, जो सब बच्चे नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कर पा रहे हैं, उनको भी एक स्पेस मिलना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे कि पहले जो सीक्वेंस है आसन जो आप लोगों को कराने के लिए मैंने कहा है ना बेटा, तो वो जो रेगुलर आसन है वो आप कराइए। इसके बाद गैप होना है, जिसमें नए आसन जो बच्चे कर सकते हैं वो करें, और कुछ नया इंट्रोड्यूस जो मैंने लिस्ट भेजा है उसमें से कोशिश करें कि सारे आसन धीरे धीरे हो जाएं। कुछ जो बच्चे कर पा रहे हैं वो कम से कम कर लें। जैसे आज देखो, मयूरासन बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं मयूरासन, लेकिन पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह वकासन और विचु सर्वांग क्या कहते हैं, शीर्षासन भी कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे। तो जो बच्चे भी कर पा रहे हैं उनको एक स्पेस मिले और वो भी कर पाए। तो आसन और प्राणायाम के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। आज प्रशांत को प्राणायाम करना था तो प्रशांत आज प्राणायाम किए नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं है, जाह्नवी ने बहुत अच्छा कराया, तो इसकी मुझे खुशी है। चलिए, तो नेक्स्ट कल
आप मनीषा कल जिनका है, किनका है आसन का? सर कल मेरा है। अच्छा ठीक है, तो आपका आसन का है ना, तो आप आसन का जो बेटा सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान रखना। आप ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि आसन का सीक्वेंस ध्यान रखना। और बाकी जो भी पार्टिसिपेंट हैं, वो भी जिनका भी होगा आगे आने वाले दिनों में, तो आसन का सीक्वेंस आप जरूर मेंटेन करेंगे। ठीक है, जो रेगुलर कर रहे हैं एंटी पोस्चर का ध्यान रखेंगे। जैसे नौकासन करते हैं तो नौकासन का विपरीत हो जाता है, धनुरासन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आसनों को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। सर मैं फिर आज सारी लिस्ट भेज दूं सारे आसन की, फिर से कोई मिस्टेक होगी तो आप बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब तो तुम समझ गई हो ना बेटा। देखो, आसन करते समय आप जब देखती हो ना कि जैसे अब मैंने एक एग्जांपल दिया, नौकासन। नौकासन में हमारा पैर और सर का हिस्सा ऊपर उठता है, और धनुरासन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। उल्टे तरीके से उठता है ये, है ना। एक पेट के बल पे उठता है, और दूसरा पीठ के बल हो जाता है, तो ये एंटी पोस्चर बन जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है, संतुलन में आती है, कि एक तरफ झुका हुआ तो फिर दूसरी तरफ से बैलेंस हुआ। इसी को हम कहते हैं कि हम हमेशा हर आसन का एंटी पोस्चर होना चाहिए। ठीक है, समझ ओके में आई सर। बात? सर सर मुझे एक और चीज पूछनी थी। बोलिए। यस सर, का जो योगा का इवेंट का जो मैंने आपको लिस्ट भेजी थी, सर उसमें थर्सडे को प्रशांत आचार्य का है, तो सर फ्राइडे को सब मेरी बहन स्वाति कर सकती है? हाँ हाँ, अगर उसको अगर सिखा दिया है तो उसको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा सर देंगे। सारे आसन आते हैं। सारे आसन आते हैं, बिल्कुल बेटा, हमारे लिए तो सब बराबर है। ठीक है, प्राणायाम प्रशांत को रहने देना बस। ठीक है, ओके। क्योंकि प्राणायाम जो है ना, प्रशांत थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं, और प्राणायाम में थोड़ा टाइम लेने से थोड़ा सा स्पेसिंग गैप, और मेडिटेशन में भी थोड़ा वो टाइम ज्यादा लेते हैं। तो मुझे लगता है प्राणायाम पर, मेडिटेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग आसन का डिवीजन कर लेना बस। ठीक है, एज यूजुअल इंट्रोडक्शन जो है यहाँ से रहेगा, मतलब हम नहीं कर रहे हैं आजकल, तो ये भास्कराचार्य करेंगे इंट्रोडक्शन। इसके बाद सारे आसन जो हैं वो सीक्वेंस में होगा। इसके बाद फिर वो गैप होगा। गैप में जिन लोगों को भी जो भी है, चाहे अदिति हो, चाहे भाव्या हो, चाहे जो भी हो, उसमें फ्री है, कोई भी एंट्री ले सकता है। चाहे अदिति की बहन हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी एंट्री ले सकता है। तो उसमें आप नए आसन वो आप इंट्रोड्यूस कर लेंगे। या जैसे छोटे बच्चे हैं ना, जो मतलब आपके अलावा आपके जो छोटे भाई बहन हैं, वो भी अगर कोई बच्चे हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो कर लेंगे, ताकि उनको भी खुशी मिलेगी, है ना। तो ऐसे हम संस्कार बनाने की बात है ना बेटा, इसमें ये नहीं सोचते हैं कि सब लोगों को बराबर मौका मिले। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो योग तो प्रचार प्रसार करने की चीज है, इसलिए जितने ही लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके सर। ओके, तो आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं इन्हीं बातों के साथ, और कल से आप कोशिश कर